कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 10th क्लास केमिस्ट्री का, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम इस चैप्टर के 3 पोर्शन करेंगे। एसिड्स को अलहदा डिस्कस करेंगे, बेसिस को अलहदा डिस्कस करेंगे और सॉल्ट्स को अलहदा डिस्कस करेंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो एसिड्स पे होगी। 2-3 वीडियो में हम एसिड्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बेसिस और लास्ट में फिर हम सॉल्ट्स वगैरह के जितने भी रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एसिड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इन्हीं 3 तरह की जो स्पीशीज़ हैं इसमें फॉल करते हैं। यानी तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो वो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में ही जो है वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। इसके अलावा फोर्थ है वो कोई और मतलब चीज़ नहीं है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन आज का हमारा जो टॉपिक है एसिड्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एसिड्स की हिस्ट्री देखेंगे, एसिड्स के जो कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड्स के बारे में कह रहे हैं कि अपनी राय दी है, अपने व्यूज़ दिए हैं, उनको देखेंगे। उनके लिहाज से जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और हम लास्ट में जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वर्ड एसिड है इसको देखेंगे कि वर्ड जो एसिड है ये कहाँ से लिया गया है। ये हमारे पास है जी एसिड ये एक वर्ड है। याद रखें कि जो वर्ड एसिड है ये लैटिन, ठीक है जी, ये लैंग्वेज है। यहाँ से लफ्ज़ जो है एसिड लिया गया है। लैटिन में इसको एसिडस कहते हैं। ठीक है जी, एसिडस। अब एसिडस का मतलब क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है कि एसिडस कहते किस चीज़ को हैं। तो याद रखना है आपने कि जो एसिडस का मतलब होता है सोर। ठीक है जी, सोर का मतलब होता है खट्टा, जिसे हम उर्दू में खट्टा कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो चीज़ जो सोर टेस्ट देती है वो एसिड कहलाती है। जब सबसे पहले इसको डिफ़ाइन किया गया तो एसिडस से इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो टेस्ट था वो सोर था, खट्टा था। ठीक है, इस वजह से इसको कहते थे। अब हम देखते हैं मज़ीद के इसके बारे में जो साइंटिस्ट की जो व्यूज़ थे या उनके इसके बारे में कौन कौन सी थ्योरीज थी वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 9th क्लास में आपने एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ी है, जाबर बिन हयान की। जाबर बिन हयान वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। ठीक है, ये सारी अचीवमेंट्स, सारे जो कारनामे हैं इनसे आप बखूबी आगाह हैं। हम यहाँ पे जाबर बिन हयान की केमिस्ट्री में जो खिदमात हैं, केमिस्ट्री में जो इनकी इन्वेंशंस हैं या केमिस्ट्री में इन्होंने जो काम किया उसको डिस्कस करेंगे। तो जाबर बिन हयान वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत ही कह लें कि फेमस जो एसिड्स हैं जो केमिस्ट्री में समझे जाते हैं उनको केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। मसलन वो कौन से एसिड्स थे जो जाबर बिन हयान ने इंट्रोड्यूस करवाए। इनमें नंबर 1 पे था HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद था नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत ही फेमस एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इन तीनों एसिड्स की इजाद का सेहरा सर जाबर बिन हयान के सर जाता है, यानी उन्होंने इनको केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1778 में केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट दिया। पहले इनका नाम देख लेते हैं। इनका नाम था सर लिवाइजर। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स की सबसे पहले डेफिनेशन की थी कि एसिड्स किस चीज़ को कहते हैं या किस बुनियाद पे हम किसी चीज़ को एसिड कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब भी कोई ऑक्सीजन का ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है और उसके मिलने से या उसके रिएक्शन करने से जो चीज़ नई बनती है उसको हम एसिड कहेंगे। मसलन सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ऑक्साइड्स देख लेते हैं। ये देखें, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये ऑक्सीजन का ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये भी ऑक्सीजन का ऑक्साइड है। इस तरह के कोई भी ऑक्साइड्स जो हैं, कहता है कि जब भी वाटर के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एसिड बनता है। मसलन ये देखते हैं, ये हमारे पास वाटर है। जब भी ये किसी
ऑक्साइड्स के साथ मिलेगा, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो क्या बनेगा जी? लिवाइजे के मुताबिक ये एक एसिडिक स्पीशीज़ है, ठीक है जी, ये वाली, ठीक है। अगर वाटर के साथ किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो इससे मिल के बनने वाली नई स्पीशीज़ जो है वो भी क्या है, हमारे पास एसिडिक नेचर है। इसके मुताबिक इसने कहा था कि कोई भी ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन का ऑक्साइड अगर वाटर के साथ मिल जाए तो नई चीज़ जो भी बनेगी वो क्या होगी, एसिडिक कहलाएगी, या एसिडिक नेचर उसकी होगी, या वो एसिड कहलाएगी। यहाँ पे ये एसिड है, ये एसिड है, किसके मुताबिक? इसके मुताबिक, ये याद रखना है। इसके बाद इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया। इनके बाद तकरीबन आप समझ लें इसको 1817 में एक साइंटिस्ट थे जो थे 17, या इसको आप 18, कई बुक्स में 1817 लिखा गया है, कई बुक्स में 1815 लिखा गया है। तो इसके राउंड अबाउट जो साइंटिस्ट थे ना, सर हेम्फ्री डेवी, ठीक है, ये आपने याद रखना है नाम, सर हेम्फ्री डेवी, ठीक है, सर हेम्फ्री डेवी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने इनकी इस थ्योरी को या इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि वो स्पीशीज़ जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्साइड पाया जाएगा वही एसिड होगा। ये बात वो कहते हैं कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि हम एसिड उस चीज़ को कहेंगे जिसमें एसिड हम उस चीज़ को कहेंगे जिसमें लाजमन H आयन होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोजन का एटम पाया जाएगा, वो चीज़ एसिड कहलाएगी। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और एसिड की डेफिनेशन नहीं हो सकती। किसके मुताबिक? सर हेम्फ्री डेवी के मुताबिक। मसलन उसने कहा कि अगर आप HCl को लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं, यहाँ पे देखें H है तो ये एसिड है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को देखें तो H है तो ये एसिड है, यहाँ पे भी H है तो ये एसिड है। यहाँ पे अगर आप देखें जो उसके मुताबिक ऑक्सीजन की वजह से एसिड था, उसने कहा कि इसकी वजह से नहीं, ये अपने H की वजह से एसिड है। तो ये इनके मुताबिक इसकी डेफिनेशन थी एसिड की, कि एसिड हम इसको कहेंगे जिसमें H आयन पाया जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि किसी में भी जो है हम किसी भी स्पीशीज़ को एसिड नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इसकी बात मानते तो वो कहता है कि इसको बताएं। HCl देखें, HCl फिर क्या है? HCl तो एसिड है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो फिर वो लिवाइजे के आगे जो था एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था इनकी थ्योरी के आगे, इनके कॉन्सेप्ट के आगे, कि हाँ इसको हम एसिड कैसे कहें। तो फिर सर हेम्फ्री डेवी का जो कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन आयन वाला, वो फेमस हो गया, क्योंकि इसके मुताबिक उस वक्त जितने भी एसिड्स थे जाने जाते थे उनमें H आयन पाया जाता था, हाइड्रोजन आयन पाया जाता था, जिसकी वजह से हम इसको एसिड्स कहते थे, ठीक है। तो ये सर हेम्फ्री डेवी का कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री में एसिड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमने अब क्या करना है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये एसिड्स हैं, ठीक है। ये हो गया HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड्स हैं। इसी तरह का स्टूडेंट्स एक एसिड जो है हमारी बॉडी में भी रिलीज़ होता है, हमारे स्टमक में भी रिलीज़ होता है। जैसे हम कोई चीज़ को जब देखते हैं, किसी टेस्टी चीज़ को या किसी करारी चीज़ को, तो हमारे मुंह से एक सलाइवा जो है रिलीज़ होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो स्टमक होता है उसमें में भी जब कोई चीज़ एंटर होती है या हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ से एक गैस्ट्रिक जूस नामी जो है लिक्विड या सोल्यूशन रिलीज़ होता है, जिसमें HCl की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें वाफर मिकदार में होता है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि हमारे जो स्टमक होता है, हमारी बॉडी में पाया जाने वाला स्टमक या मैदा जिसे हम कहते हैं, वो जब मुसलसल HCl को ख़ारिज करता है, यानी गैस्ट्रिक जूस को ज़्यादा ख़ारिज करता है, ज़्यादा रिलीज़ करता है, तो हमारे जो स्टमक है उसके अंदर जो एसिड की मिकदार है वो बढ़ जाती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, या हम उसे कहते हैं कि तज़ाबियत का बढ़ जाना। तो अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर या हकीम लोग वो कहते हैं कि आपके जो मैदे की तज़ाबियत है वो बढ़ गई है। तो उसमें होता ये है कि हमारा जो स्टमक है वो HCl को ज़्यादा रिलीज़ कर रहा होता है, ज़्यादा निकाल रहा होता है। तो इसको फिर वो हल करने के लिए या इसकी एसिडिटी को कम करने के लिए ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं या ऐसी मेडिसिन तजवीज़ करते हैं जो ज़्यादा बेसिक नेचर रखती हो, ज़्यादा एल्कलाइन नेचर रखती हो। एल्कलाइन या बेसिक नेचर क्या है? वो स्पीशीज़ जो एसिड के बिल्कुल मुखालिफ होती है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो वो फिर इस तरह की चीज़ों को सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन लें। तो उससे होता क्या है, उससे जब हम वो वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हमारी जो
एसिडिटी पावर है या हमारे स्टमक की तेज़ाबियत है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, कम हो जाती है, और एसिड और बेस जो है दोनों मिल जाते हैं, उनके मिलने से न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। और इन दोनों के न्यूट्रलाइज होने से, एसिड्स और बेस के आपस में रिएक्शन करने से क्या होता है कि नई स्पीशीज़ बनती है, एक नई चीज़ बनती है, एक नया कंपाउंड बनते हैं हमारे जो है हमारा स्टमक में, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, वो सॉल्ट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, हार्मलेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने याद रखना, ये जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए थे, कोई MCQ या इस तरह की कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसकी 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको डिस्कस करना है। पहले हम एसिड्स की जो है प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और फिर आगे जो है चल के हम बेसिस को और सॉल्ट्स को वो भी आगे देखेंगे। यहाँ पे हम जस्ट इसकी जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। आपने जब एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है तो आपके जहन में ये वाले एसिड्स जो हैं वो सारे रहने चाहिए कि अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ये इन सब में पाई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम हेडिंग लगाएं टेस्ट की, ठीक है, टेस्ट की हेडिंग लगाते हैं जी, ये हमारे पास टेस्ट की हेडिंग लगी है। ठीक है, टेस्ट में क्या होता है जी, जितने भी किस्म के एसिड्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, उसका जो टेस्ट होता है वो हमेशा सौर होता है। ये हमने शुरू में भी पढ़ा है कि एसिड का मतलब ही सौर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका टेस्ट वाकई ही सौर होगा। तो टेस्ट में हर एसिड का जो टेस्ट होता है वो सौर होता है। उसके बाद अगर हम इसके और देखें, इफ़ेक्ट देखें इसका, किस चीज़ पे इफ़ेक्ट देखना है, लिटमस पेपर पे। पहले लिटमस पेपर पे जो इसका इफ़ेक्ट है वो देखने से पहले लिटमस पेपर समझ लें होता क्या है। इफ़ेक्ट ऑफ एसिड ऑन लिटमस, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है इफ़ेक्ट ऑफ एसिड ऑन लिटमस। लिटमस पेपर है, एक पेपर का नाम है लिटमस। जिस तरह ये हमारे जो कॉलर्स होते हैं या यहाँ पे जो हम कपड़ों में यूज़ करते हैं, बुकरम बोलते हैं इसे, इस तरह का पेपर हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन को एसिड या बेस बता सकते हैं। यानी वो पेपर हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस, क्योंकि कलर में सारे तकरीबन अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो वो हमें बिल्कुल कलरलेस या हल्का सा उनका कलर होता है, तो हम उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना हम उसे हर दफ़ा टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो फिर किस चीज़ से उसको टेस्ट किया जाता है, उसे हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं। लिटमस पेपर से जो है लिटमस पेपर की कलरिंग चेंज होने से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर है, ठीक है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिससे ये पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन जो है ये एसिड है। ठीक है, अगर तो जो लिटमस है उसका कलर ब्लू से रेड हो जाए तो इस बात का कह लें कि पता चल जाता है, इस बात का सबूत हो जाता है, प्रूफ मिल जाता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है। अगर वो इस तरह ना करे तो फिर वो कुछ और चीज़ होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पे जस्ट इतना है कि जो सॉल्यूशन लिटमस पेपर को क्या कर दे, रेड ब्लू टू रेड, ठीक है, ब्लू से रेड को कर दे, वो चीज़ कहलाती है हमारे पास एसिड। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी थी फर्स्ट, ठीक है, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, थर्ड नंबर पे हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी है वो है कोरोसिव। ठीक है, ये क्या होता है जी कोरोसिव ये होता है कि जितने भी किस्म के सॉल्यूशन होते हैं वो आमतौर पे कंसनट्रेटेड होते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड मतलब वो उनके अंदर जो है जो एसिडिक पन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, गाढ़े होते हैं। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कोरोसिव प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि अगर हम हाथ में इनको हाथ लगाएं या इनको हाथ की मदद से हम चेक करें तो हमारे जो हाथ हैं वो जल्दी जो हैं वो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं होते, क्योंकि ये चिपकने वाले होते हैं। ठीक है ना, हमारे हाथ जो हैं इजीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं कि कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है, चिपकने वाले होते हैं जितने भी किस्म के एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आमतौर पे कंसनट्रेटेड होते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड जो एसिड्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी ज़्यादा नुमायाँ होती है। अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें, वीक सॉल्यूशंस की बात करें, वीक एसिड्स की बात करें, तो उनमें ये प्रॉपर्टीज़ आमतौर पर नुमायाँ नहीं होती। फोर्थ नंबर पे आप देखें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है जी? ये कंडक्शन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पास होना। ठीक है,
देखें, आम अगर हम सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करें आम किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो कह लें कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन अगर हम किसी भी एसिड को किसी वाटर में डाल दें, ठीक है, वाटर में जब हम किसी एसिड को डालेंगे तो वो वाला जो नया सॉल्यूशन बनेगा एसिड का वाटर के साथ मिलाने से, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। उसमें अगर हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना चाहें तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। आपने लिख लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बनता कैसे, मैंने आपको बताया, जब किसी हम एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इससे जो नई चीज़ बनती है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाती है। आप इन एसिड्स को आम डेली लाइफ में देखना चाहते हैं, ज़ाहिर है ये चीज़ें तो आपने हम लोग कम देखते हैं क्योंकि ये लेबॉर्ट्री का सारा वर्क है, तो आम डेली लाइफ में भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको जितने भी सेट्रिक फ्रूट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो पक्के नहीं होते, अभी कच्चे फ्रूट्स होते हैं, खट्टे टेस्ट देने वाले सारे फ्रूट्स हैं, उसमें जो लिक्विड पाया जाता है वो सारे का सारा एसिडिक नेचर रखता है, ठीक है। एसिडिक जूस होता है, लेमन में भी ये पाया जाता है वाफर मिकदार में, और आमतौर पे जो ऑरेंज है इसमें भी जब वो अभी पक रहा होता है उस दौरान जो है सॉल्यूशंस पाए जाते हैं या एसिड पाया जाता है। तो ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आखिर में ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो बेसिस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। अगर आप सिंपल, मैं आपको एक और यहाँ पे बात बता दूँ कि अगर आप बेसिस को समझना चाहते हैं, ठीक है, बेसिस को, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तकरीबन इसके अलावा ये उलट हैं, ठीक है। यानी कि जो बेस होगी, ठीक है, उसका जो टेस्ट है वो सोर नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, बिटर होगा, ठीक है। बिटर टेस्ट देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिस कहलाएंगी, ठीक है। और जो इनका इफ़ेक्ट होता है लिटमस पे वो क्या होता है, रेड से ब्लू होता है। जितनी भी बेसिस होती हैं इनको आपने याद रखना है। दूसरा जो है इसके जो अपोजिट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, बेसिस की, वो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंडक्शन की बात करें तो वो सेम ही है, ठीक है, बेसिस का भी सेम ही है। बेसिस को सोल्यूशन में मिलाओ, वाटर में मिलाओ तो एक्वस सोल्यूशन बनाओ और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो, ये चीज़ सेम है। और ये होता है कि जितने भी किस्म के बेसिस होते हैं ना, आम तौर पे तो उनका जो है ना थोड़ा सा जो है सिस्टम फ़र्क होता है एसिड से, ठीक है ना। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड हों काफ़ी, जैसे सिंपल है हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये वो बेसिस हैं जो अगर काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड मिकदार में पाए जाएँ तो फिर ये कोहेसिव होते हैं, यानी चिपकने वाले होते हैं। अदरवाइज़ ये स्लिपरी होते हैं, ठीक है ना, स्लिप करने वाले। जैसे सिंपल आप मिसाल ले लें सोप की, ठीक है, जो सोप होता है ये एक बेस होता है, तो ये आमतौर पे आपने देखा होगा स्लिप होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, ठीक है, कई सोप आपने देखे होंगे, ठीक है, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो हमारा जो हाथ है या हमारे जो हैंड्स हैं वो उसके साथ आसानी से स्लिप नहीं होते। तो वो चीज़ जो है उसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ ज़्यादा हो, कंसनट्रेटेड हो, तो वो कोहेसिव हो सकता है। अदरवाइज़ वो आमतौर पे स्लिपरी होता है, ठीक है। तो ये सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी हैं जी, याद रखना आपने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है। अगर बेस की करनी है तो मैंने पहले बताया कि इसको उलट करते जाएं, इसको सेम रख लें और 22 की प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।